कानपुर का ये गांव मिनी पाकिस्तान घोषित। गांव में पाकिस्तानियों की जमीन और खेत भी हैं। खुलासे के बाद जिला प्रशासन के फूले हाथ पांव। नई जिलाधिकारी ने मामले की जांच में उठाया अहम कदम। देखिए कैसे कानपुर के गांव तक पहुंचे पाकिस्तानी और गांव की जमीनों का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन। अब तक तो सुनने में आता था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और पीओके को पहले ही हमसे छीन कर बैठा है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बाकायदा पाकिस्तानियों की जमीनें हैं और उनके नाम पर जमीनों के दस्तावेज भी सरकारी दफ्तरों में जमा हैं। जब इस बारे में खुलासा हुआ तो जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हल्ला देखने को मिला। आखिर पाकिस्तानी लोग कानपुर के 12 गांव कैसे पहुंचे और उन्होंने किस आधार पर जमीनें ली, ये भी सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे और एक एक पहलू से पर्दा हटाएंगे। दरअसल कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील के 12 गांव में पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की जमीनों के बारे में पर्दा तब उठा जब 16 अप्रैल 2022 को IAS नेहा जैन कानपुर देहात की DM बनाई गई। चार्ज संभालने के महज एक हफ्ते के बाद उन्होंने 12 गांव की इन जमीनों की फाइलें खुलवाई। रातों रात जमीनों की नपाई की गई। भूलेख दस्तावेजों को खंगाला गया तो मालिकों के नाम के आगे पते की जगह पर पाकिस्तान लिखा था। लोग अब इस गांव को मिनी पाकिस्तान बुलाने लगे हैं और कानपुर देहात का 12 गांव बीते 2 महीनों से प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हुआ है। वजह है गांव में लावारिस पड़ी 5 एकड़ जमीन जिसके मालिक पाकिस्तान के रहने वाले 12 परिवार हैं। पड़ताल करने पर इस गांव की कहानी जब खुलकर सामने आई तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी खुलकर सामने आए। इन जमीनों के असली मालिक कौन लोग हैं, ये कहां के रहने वाले हैं, इन संपत्तियों की कुल कीमत कितनी है, इन सवालों को जानने के लिए हम अकबरपुर तहसील पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात 12 गाँव के लेखपाल योगेंद्र सचान से हुई। उन्होंने हमें इन जमीनों की चकबंदी से जुड़े दस्तावेज और राजस्व विभाग की डाटा शीट दिखाई। राजस्व विभाग के दस्तावेजों में जमीनों की खतौनी संख्या 172 का 1039, 1109, 1427, 1429, 1559 घा, 1465 और 1466 के सामने शराफत अली, असलम खां, लतीफ अहमद खां, नियाज अहमद खां, शराफत अली खां, जमील अहमद खां, अशरफुन्निसा बेवा और पान बीवी के नाम लिखे मिले। दस्तावेजों में सभी का पता पाकिस्तान लिखा हुआ था। अब बताते हैं कि असली सच्चाई क्या है। तो कानपुर इटावा हाईवे से सटा हुआ है 12 गांव। यहाँ रहने वाले 11,000 लोगों में करीब 85% मुस्लिम आबादी है। यहाँ के ग्राम प्रधान है संतोष गौतम। संतोष जब से 12 गांव के प्रधान बने हैं तब से उनके सामने इन पाकिस्तानियों के नाम पर दर्ज जमीनों का निपटारा करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। संतोष बताते हैं कि गांव में लगभग 12 परिवारों की 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। इन खतौनियों में पाकिस्तानियों के नाम सालों से दर्ज हैं। कहानी का एक पहलू आजादी से भी जुड़ा है। जिन जमीनों की कहानी हम आपको बता रहे हैं वो आजादी से पहले उन्हीं लोगों के नाम पर दर्ज थी जो अब पाकिस्तान में हैं और वो लोग 12 गांव के रहने वाले थे। ग्राम प्रधान संतोष की माने तो जमीनों के असल मालिक बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर आज तक वापस नहीं लौटे। ऐसा भी हो सकता है कि अब इनमें कुछ जिंदा भी हों और कुछ ना भी हों। उनकी खाली जमीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर लिया है, जिसकी शिकायत हमने तहसीलदार साहब से की है। गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि जमीनें 70 साल से खाली पड़ी हैं। इनके मालिकों का अता पता न होने से कोई विवाद भी नहीं था। इसका फायदा उठाकर गांव के ही कुछ दबंगों ने हाईवे से सटी जमीनों पर स्कूल और दुकानें खोल ली। कुछ खेत गांव के अंदर थे जिस पर लोगों ने कब्जा करके खेती शुरू कर दी है। मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि 12 की इन विवादित जमीनों का मामला मेरे संज्ञान में है। गांव की कुछ खतौनियों पर लोगों के नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है। इसकी हम लखनऊ से जांच करवा रहे हैं। मामले की रिपोर्ट कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया यानी CEPI को भेजी गई है। जिलाधिकारी की माने तो इन जमीनों को अवैध खरीद फरोख्त न कर सके कोई, इस मामले की हमने सूचना IG स्टैंप को भी दे दी है। जिले में ऐसे मामलों पर तेजी से एक्शन लेने के लिए हम सभी SDM की वर्कशॉप भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि जमीनों की पैमाइश करवाने के बाद इनका क्या करना है वो तय किया जाएगा। फिलहाल तो बस इन पर अवैध कब्जा न हो ये रोकने की कोशिश जिला प्रशासन की है।